हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए वर्ग 7 के गणित विषय के न्यू मॉडल प्रश्न पत्र लाए हैं। तो चलिए हम उसको हल करते हैं। तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपका सभी एग्जाम क्वेश्चन पेपर आएगा। चलिए हम लोग प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है -4 से छोटा पूर्णांक है तो -5 हो जाएगा। दूसरा है 240 का 3/8 का मान बराबर है तो 8 अठेरी के 24 30 90 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 55 के कोण का पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो 55 प्लस x बराबर 90, तो 90 माइनस 55 बराबर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा चौथा प्रश्न है आंकड़े 3 4 5 का माध्य है, माध्य यानी औसत है। तो 3 4 7 7 5 12 3 12 से 3 में 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 में भागा देंगे तो। अब देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब का सही सही मिलान कीजिए। यह स्तंभ अ है, यह स्तंभ ब है। तो हमें सही सही मिलान करना है। 3 का योग प्रतिलोम -3, यानी 3 में क्या जोड़े तो 0 आ जाए। तो -3 जोड़ेंगे, क्या रखे तो 0 आ जाए, तो -3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना का हो जाएगा कितना? तो 5 2 7, 5/4 का 1.25 कटाने पर 1/7 बराबर 0.01, 1/7 यानी 1/100। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, यही सब प्रश्न आएगा। तीसरा कह रहा है कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। पहला है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। दूसरा है 55 को 0.2 से भाग देने पर भागफल क्या आ जाएगा? तो 175 आ जाएगा। तीसरा है एक दिन का 5/6 का मान कितना हो जाएगा? तो 20 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा होता है तो 5/6 6 24 5 24। ठीक है, चौथा है आंकड़ा 3 5 2 5 5 5 3 4 का बहुलक कितना होगा? बहुलक किसे कहते हैं? तो अधिक संख्या होती है उसे हम बहुलक मान लेंगे। 5 की संख्या अधिक है, 3 है तो 5 बहुलक हो जाएगा। अब देखिए, चौथा हमारा प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल में बॉक्स में भरिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है एक वर्ष का 3/5 दिन, तो 219 दिन हो जाएगा। 365 दिन होता है 3/5, तो 219 दिन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 3 के पावर 0 गुना 4 के पावर 0 गुना 5 के पावर 0 बराबर कितना होगा? तो 1 हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर करेंगे तो 1 ही ना होगा। और तीसरा प्रश्न है 7.25 गुना 10 के पावर 2 यानी 100 गुना करने पर 725 आ जाएगा। दशमलव हट जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा है, 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात करें। देखिए, ये आयत है और इसकी आंगन की लंबाई कितनी है? तो 21.4। कितनी? 21.4। और चौड़ाई 8.7। तो हमें परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 21/4 प्लस 8/7 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 12.11/14। ठीक है, अब देखिए छवा नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है 70.25 रुपए प्रति मीटर 70.5 70.5 प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 70.5 गुना 3.5 बराबर आ जाएगा 246.75 रुपए। अब देखिए सातवां हमारा प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए नीचे दिए गए चित्र में कोण एओसी बराबर 120 डिग्री, कोण एओसी बराबर 120 डिग्री तथा कोण बीओसी कोण बीओडी तथा कोण एओडी का मान ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये 120 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बना देगा। तो 180 डिग्री होता है मान, एक का 120 है तो एक का हो जाएगा 60 डिग्री। एक यहाँ पर हल किया गया है। फिर यह समूह कोण है, समूह कोण बराबर होते हैं तो इसका भी
तो इसका भी 60 हो जाएगा समूह कोण द्वारा, इसका 120 है तो 120 हो जाएगा। देखिए ऐसे ही बनाया है। कोण एओसी तथा कोण बीओडी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होता है 120 हो गया ये। कोण बीओसी तथा कोण एओसी सरल रेखा में स्थित है। कोण बीओसी बराबर के कोण एओडी बराबर 180 माइनस कोण एओबीसी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हो गया ये। और फिर शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। 60 60 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। देखिए ये है, इसका माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना है। ये माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों की प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, और तो हो गया। तो कितना 39 माध्य आया है, माध्यिका बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर उसमें से जो बीच में आ जाएगा तो 15 आ गया। बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला मान को लिखते हैं। अब 9वां नंबर प्रश्न है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी कोण ए समकोण यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर, तब कोण बीसी बराबर कर्ण बीसी बराबर का मान क्या होगा। देखिए 24 है, ये 10 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है, सूत्र है पाइथागोरस ट्रिक। तो ये तो कर्ण बराबर लिखा है, ठीक है, ये भी ठीक है। और रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रूट अंडर में हो गया। तो 10 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर 576 776 26 सेंटीमीटर कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा जी, तो 26 सेंटीमीटर। अब देखिए 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 1080 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर घात के गुणनफल के रूप में हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के घात 2 गुना 5। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा प्रश्न लगा कमेंट में जरूर बताइए।